चलो डोर बंद क्या करो जो बात है यहाँ। चलो ना हाँ बोलो और लोग भी जमा करें आप लोगों का आपका चलिए ना अभिनव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बताओ। x plus y एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज एक्स प्लस वाई x plus y हाँ x square plus y square एक्स स्क्वायर minus प्लस वाई स्क्वायर सही है। नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब साची x minus y हाँ x square minus xy दो जगह माइनस नहीं होता फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है plus x और प्लस plus वाई स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 से कंफर्म करो क्या ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बुक में यही लिखा है जो आपने बताया है चेक करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने पिछली क्लास में कर दिया था। 10th देखो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अगर अविश इसको मैं 3y का होल क्यूब लिखूं तो इसे क्या लिखूं 5z का होल क्यूब। ये अब इसी तरह से बन गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप इसे एक्सपेंड करें फैक्टराइज करें। x 3y plus 5z पहला प्लस दूसरा 3 ये वाला कर रहे हैं ना और 3y whole square minus 3y into 5z हाँ plus 5z square 5z का स्क्वायर सही है। दैट इज 3y प्लस 5z। आदेश इसको क्या लिखेंगे 9y बताते ही नहीं हो। 9y square 3 का 3 में y का y में और माइनस 15 by z प्लस 25z सही है 25z स्क्वायर। तो ये एक फैक्टराइजेशन हो गया। इसको हमने दो फैक्टर बदल दिया तो इसलिए इसको क्या कहेंगे फैक्टराइजेशन। अब श्रेया अब इसी का अगला पार्ट देखो 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब। बताइए 64m क्यूब को आप क्या लिखेंगे 4m का whole सही 4m का होल क्यूब और इसे क्या लिखेंगे कोई बात नहीं 7 इंटू 7 इंटू 7 ये 7 का क्यूब। तो इसको आप क्या लिखेंगे बोलो 7m का क्यूब। और जिसे ना भी पता हो वो 343 को बगल में करे तो 7 से करो 7 4 जा 28 और फिर 6 हो जाएगा 7 9 जा 63 फिर 7 सही है। हाँ आगे का काम बताओ इसलिए आप क्या लिखोगे सेकंड आइडेंटिटी यूज करके बताओ। सर 4m का whole होल का क्या मतलब है बस 4m बोलो 4m plus sorry 4m minus 7m सही है 4m माइनस 7 आगे बताइए 4m का स्क्वायर माइनस 4 माइनस में बोल रही हो अपने मन से आइडेंटिटी क्यों बना रही थी प्लस की आइडेंटिटी प्लस हाँ 4 into 7m 4m into 7 4m इंटू 7m आगे बताइए 7m का स्क्वायर 7m का स्क्वायर ठीक है। दैट कम्स एज 4m माइनस 7m आगे बोलिए श्रेया 16
15m स्क्वायर प्लस 28L आगे। plus 49L. अच्छा बताया आपने। चलिए अब देखो, तो एक और आइडेंटिटी हम लोग करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी 8 कहती है कि मान लीजिए अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, तो अनुष्का इसे तुम क्या लिख सकती हो? चलो इसे देखें। x cube plus y cube plus z cube minus 3x. सही है, इसको अब हम प्रूफ करेंगे। इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy के लिए इस चैप्टर की आखिरी आइडेंटिटी है। 7 तो हम लोग समझ ही चुके हैं और ये एक आखिरी आइडेंटिटी है। पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस वाई का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर प्लस जेड का पूरे में। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो x का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस और प्लस, अब किसका करोगी? प्लस वाई का करोगी तो वाई का पूरे में मल्टीप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और अब प्लस जेड का पूरे में मल्टीप्लाई, तो प्लस जेड का करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स। अब देखो साची, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताइए? एक्स क्यूब प्लस 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 माइनस आगे minus xy z आगे minus x square z. ठीक है। लवनिका आगे यहाँ बताओ, वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। y x square हाँ, एक्स पहले आता है अल्फाबेट में इसलिए एक्स वाई स्क्वायर। आगे बोलो। plus y cube आगे plus y प्लस क्यों बोल रहे, माइनस क्यों नहीं बोल रहे? वाई क्यूब तूने बता दिया। अच्छा इसका बता रहे ना? हाँ सही, बोलो। y z square नेक्स्ट minus x y square आगे minus y square z नेक्स्ट minus x y z. अच्छा बताया। कौस्तव, कौस्तव नहीं है, आरिश बताओ। जेड का करो, प्लस एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। एक्स जेड स्क्वायर। अब देखो क्यूब वाली टर्म सबसे पहले ले लो, क्यूब और कहाँ क्यूब है, क्यूब और क्यूब, ये तीनों टर्म लिख लो। एक्स क्यूब हो गया, जेड क्यूब हो गया और वाई क्यूब का। चलो तो दैट कम्स एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब। ये लिख लिया। एक्स वाई जेड की तीनों टर्म लिखो। एक्स वाई जेड की कौन कौन सी हैं? एक ये एक्स वाई जेड, एक ये एक्स वाई जेड और एक ये एक्स वाई जेड। कितने एक्स वाई जेड हो गए दीदी? -3xyz। अब जो बच गई वो कट जाएंगे। चेक करो, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, कहीं पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, चेक करो। माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये है। देख लो ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन के हैं। एक्स जेड स्क्वायर यहाँ प्लस का है, माइनस का है नहीं। ये से कट गया।
एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है कहीं यस सर उसके दो डिजिट बाद माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये और ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड है इससे कट कर दो वाई जेड स्क्वायर अपोजिट साइन के ये तो वाई जेड ये गलत कर दिया ये है वाई जेड और ये वाला किससे कटेगा ये प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इससे कटेगा सही है सब कट गए तो क्या बचा यही बचा जो कि RHS है इसलिए RHS hence verified ये तीन सवाल आपको करने हैं ये करना है ये करना है ये करना है ये आइडेंटिटी आपकी हेल्प के लिए रहेगी वैसे बुक में तो है ही तो क्वेश्चन नंबर 10 करो तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड प्रूव आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इट इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस xz रिद्धि पहले RHS लेना RHS लिख लेना और फिर उसको सॉल्व करना RHS आ जाएगा अनुष्का की तरह नहीं करना कि सॉल्व करने लगना क्वेश्चन ना लिखना ऐसे कभी ना करना ठीक तो ये काम करो दो काम करना ठीक प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब 27 जेड क्यूब और माइनस 18x y जेड डाउन कर दीजिएगा तो इसको क्या लिखेंगे दीदी 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब ठीक है और इसको क्या लिखोगे उसी टर्म में बताओ ऐसे देखते हुए 3 into 2x into y into 3z ठीक है 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा अब इसकी आइडेंटिटी लगा दो हमें बताओ क्या आइडेंटिटी लगाओगे लगाओ x square ऐसा नहीं है इससे x plus y पहला प्लस दूसरा बोलो 2x plus 2x प्लस y वाई प्लस 3z आगे बोलिए 2x का होल स्क्वायर प्लस क्यों पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर तुमने बोला ही नहीं आगे बोलिए पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा ठीक है चलो दैट कम्स एज क्या चीज हो जाएगी नाउ जमा करो अविश सो it gives us 2x plus y plus 3z 4x square और माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz बोलो आदेश समझ में आई कि बात नहीं तीनों का हमने क्यूब क्यूब लिख लिया और माइनस इसको कैसे लिख गए ये 18 ही है 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 लेकिन हमने इसको तोड़ के लिख लिया 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा इस तरीके से लिख लिया 3 इंटू पहला दूसरा तीसरा और उसको क्या लिखोगे बोलो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा अब आइडेंटिटी लगाओगे ना तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा यहाँ तक समझाया उधर देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा और माइनस पहला तीसरा फिर इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया बस सही अब देखो एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 11 से भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 नाउ अब देखिए
दिव्यांशु समय से जमा करो तो क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। दिव्यांशु बताइए। सर इसका 3x का होल स्क्वायर आई मीन होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब ठीक है, प्लस z का होल क्यूब ठीक है। देन सर 3 इंटू 3x फिर सर इंटू y और इंटू अच्छा z बताया तुमने, आगे बताओ। फिर सर ब्रैकेट में 3x प्लस y प्लस z देन ब्रैकेट क्लोज देन सर ये 3 का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। यस सर प्लस ये y का होल स्क्वायर आगे? प्लस z का होल स्क्वायर देन सर माइनस 3x और y बहुत अच्छा। फिर सर ये माइनस y और z आगे? और फिर सर माइनस z और ये 3x। ये तो आपने और अच्छा बता दिया। थर्ड एंड फर्स्ट। चलो नाउ 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। अब इसको कुछ बताएं कि समझ पा रहे थोड़ा बहुत। ये है 2x का क्यूब, इसको क्या लिखोगे 3z का क्यूब, इसको लिखोगे 3 इंटू पहला दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करके लिखोगे। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, वहाँ देखो फार्मूला, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा माइनस दूसरा तीसरा माइनस पहला तीसरा। इसको भी खोल लो, इसको यहाँ भी यही करो। यहाँ तो सिर्फ 3x का क्यूब लिख दो, बाकी तो वही सब कुछ है। और 3 इंटू पहला दूसरा तीसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। वेरीफाई द रिलेशन। सो आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस 3xyz इट इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसका देखो तो सबसे पहले हम RHS लिखेंगे। RHS को लिख लो, पूरा का पूरा लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड और इसी से हम LHS ले आएंगे। इस काम में मेरी मदद लवनिका करेंगे। y माइनस जेड स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ लवनिका, इसको इस आइडेंटिटी को खोल के बताओ। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। श्रेया इसको बताओ। अब इसको बोलो। y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर आदेश इसका बताइए। z स्क्वायर माइनस 2x z प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताओ इस ब्रैकेट में कितने एक्स स्क्वायर आपको दिखे? अच्छा, दो। और कितने वाई स्क्वायर? 2 दो वाई स्क्वायर हो गए। और कितने जेड स्क्वायर हैं? 2 दो जेड स्क्वायर। ये बताओ कितने एक्स वाई हैं? माइनस 2xy, सिर्फ यही है। और कितने वाई जेड हैं?
नहीं तो है तो -2y और ये -2 सही है। इस पूरे में से 2 बाहर निकाल लो, सब में 2 है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू लिख के 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर निकाल लो। तो बताओ क्या होगा, अंदर अब क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्या इस 2 से ये 2 कट सकता है? कट सकता है सर। तो अब आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अभी ना ये बताओ, ये किसी की आइडेंटिटी है? ये किस नंबर की आइडेंटिटी सर है? 8 8 है। तो उसको क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हाँ, माइनस माइनस 3x वाई। ये उन्हीं को बोलने दीजिए। तो दिस इज LHS, हेंस वेरीफाइड है तो वेरीफाइड कर दो, प्रूव वेरीफाई कर, एक ही बात है। सही है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है if x plus y plus z is equals to 0 then prove that x plus y plus z is equals to 0, then prove that कि x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xy। इसका आंसर देखो, we know that, रिद्धि देखिए, क्या तुम इस चीज को जानती हो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है? इस आइडेंटिटी को जानती हो? क्या होती है आइडेंटिटी? x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस सवाल में ना LHS लेना है ना RHS, कुछ लेना नहीं है। इस सवाल की शुरुआत ऐसे होगी, वी नो दैट, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। बोलो x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू दी गई? ये पुट करो, ये तो तुम जानती हो। अब पुट कर दो, क्या पुट करोगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो जगह दोनों तरफ यहाँ पे पुट कर दो, बाकी वैसे को वैसे लिखो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा, यहाँ 0 देखो मैंने पुट कर दिया जो दिया था। और क्या है, अगर 0 से किसी का मल्टीप्लाई होगा साची, तो बताओ क्या चीज होती है? 0। ठीक है, तो फिर ये चीज का पूरी 0 हो जाएगी, हो ही जाएगी। तो अब इधर का पूरा ही हम 0 लिख दें, फिर क्या होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये चीज अब उधर ले जा, 3xyz। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz। क्या यही तुम्हें प्रूव करना था? हैंस प्रूफ। कुछ नहीं किया, 0 रख दिया, राइट पूरा 0 हो गया, और फिर धीरे से इसको इधर रख दिया। बोलो जो आप प्रूव करना चाहते तो आ गया। हैंस इतनी बात समझ आ गई? एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, मान लीजिए 10 का क्यूब है और -7 का क्यूब है और -3 का क्यूब है। ये सिर्फ तुम मुझे ये बताओ अभिनव, ये x समझ रहे हो 10 है, y क्या है? -7। x की वैल्यू कितनी है बोलो? इसको कह रहा फाइंड करो। x है 10, y किसे लिया है? -7 z को -3। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड देख लें, ये तो कह रहे आ रहा है, मैं देख लूँ पहले क्या आ भी रहा है। हाँ, आ तो रहा है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो क्या तुम मुझे बताओगे अभी इसकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है? ये बता दो।
वो उधर से देख के बताएं, हमें सब मालूम है, सब देख के बताते हैं। हम देख लिया, इन्होंने देखा कि सर कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ये तो 3xyz होता है, ऐसे बोल दी। तो बोलो इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है? देखो क्वेश्चन, y cube plus z cube equals 3 then x cube plus y cube plus z cube it is equals to 3xyz। तो चला अब देखो इन तीनों का ये फिर क्यूब क्या लिखेंगे? 10 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब और प्लस माइनस 3 क्यूब, तो ये क्या लिख देंगे? 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, 3 10 जा 30। अब बताओ 7 3 जा 21, ये तो 30 हो गया और ये 21 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 21 में 3 का मल्टीप्लाई करो 630, सही है, ये आंसर आ जाएगा। यही अगला सवाल है, देख लो वहां भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है और उनके क्यूब का सम पूछ रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है? जोड़ के देख लो, जोड़ने से क्या आ रहा है बताओ? -12 और 7 और 5 क्या आ रहा है बताओ? तो उनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा? क्यूब का सम क्या हो जाएगा? 3xy। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, इसी का बी पार्ट, दैट इज 28 माइनस 15 और माइनस 13 का सम क्या आ रहा होता है? 0। तो फिर इनका क्यूब क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? ऐसे लिख दोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसी को देख के तुमको क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ये रहेगा। इसको देखते जाओ कैसे है, ऐसे ही करना है, क्वेश्चन है वही चीज। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये दोनों नहीं करना है। कौन कौन से? 12 करो, 13 करिए और 14 में 2 पार्ट है बुक में, दोनों करना। 14 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। ये मतलब तुमको आगे जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये तो क्वेश्चन मिलेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट। अब हटा दें इधर वाले से, सर 1 मिनट करिए। ठीक है, ये रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, इससे देख के करना है। -3 ऐसे ही बी पार्ट भी करो, सही है। इसे जमा करो तो फिर से बताएं। सर शीट कौन सा? 15 थोड़ी ना कर, किसको शीट चाहिए? हाँ? बोला तो 15 क्वेश्चन का शीट 15 नहीं करना, 15 तो सिखा रहे हैं। चलो चलिए 15th क्वेश्चन देखिए, सबने जमा कर दिया? पेपर तो बताना। चलो अब देखिए 15 क्वेश्चन का बी पार्ट पहले देखो, ये तो अभी हम बता देंगे, बी पहले देखो, ऑन कर दीजिएगा। तो वो रिद्धि कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या दे रहा है बी पार्ट में? इट इज 35y² एरिया, लेकिन एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 35y² प्लस 13y और माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले आदेश, तो कितना आएगा बोलो? 35 इंटू -12 मल्टीप्लाई करो, करना हो कर दो, नहीं तो यहीं पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। बोलो 35 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? 7 इंटू 5, और इसका क्या होता है?
2 into 3 माइनस का तो देख लेंगे, -3 माइनस का देख लेंगे, into -1 इंटू -1 कर देंगे। चलो ये बताओ ऐसे दो ग्रुप बनाओ कि जिनको जोड़ने से 13 आता है। तो बोलो 7 into 2 into 2 क्या होता है? क्या 28? अब 5 into 3 क्या होता है? 15 क्या ऐसा करने से 13 आ जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई माइनस तो प्रोडक्ट से एक माइनस आना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलो? 35y स्क्वायर प्लस 28y और माइनस 15y माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7y 5y प्लस 4 और माइनस 5 अगर देखो माइनस 3 5y प्लस 4 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4 ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गई। तो लेंथ कितनी हो गई? 7y माइनस 3 ब्रेथ कितनी हो गई? 5y प्लस 4। साची एक बार फिर से देखो, ये पूरा बता रहा हूँ। ओके आदेश आप भी देखिए, इसको थोड़ा नए मेथड से बताता हूँ। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये ठीक लगे तो ये, नहीं तो एक और मेथड बता। चल ये बताओ साची कि ये जो सेकंड डिग्री की टर्म और कांस्टेंट उनका प्रोडक्ट कितना है? इनका पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है मिडिल टर्म्स के लिए। तो 25 into 12 कितना होता है पहले ये बताओ। 12 5 क्या 60 और 12 2 क्या 24। इतनी बात तुम्हें समझ आई? 300 का अब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या करोगे? 1 2 1 is 2 फिर 2 से करो 2 7 या 14 फिर 3 से करो 3 2 या 6 5 से करो ये कर लिया 300 कर लिया मल्टीप्लाई किया फिर एक लिया। ऐसे दो जोड़े बनाओ जिनका सम या डिफरेंस ये आता हूं। दो जोड़े बनाओ जरा तो क्या क्या बनेगा बताओ। 5 into 2 into 2 कितना होता है? 20 और 5 into 3 कितना होता है? 15। तो मैंने 300 को दो पार्ट्स में तोड़ा है, एक तो 20 और एक 15। क्या इनका प्रोडक्ट 300 है और क्या इनका सम बीच वाला है? तो यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसे क्या लिखने बोलो? 25a स्क्वायर, दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में निगेटिव है ना, -28 और -15 है और +12 कितना कॉमन लेंगे दीदी? 5a कॉमन ले लिया तो 5a -4 और यहाँ कितना कॉमन लेंगे? माइनस का 3 कॉमन ले लो तो 5a -4 क्यों? क्योंकि माइनस माइनस से प्लस बनेगा। 5a -4 और 5a -3। लेकिन ये क्या है? क्या ये लेंथ इनटू ब्रेथ है? एरिया की जगह कर दिया, दो फैक्टर बना दिए तो इसमें से एक लेंथ हुई एक ब्रेथ हुई। तो लेंथ क्या हुई? 5a -4 यूनिट्स और ब्रेथ क्या हुई? 5a -3 यूनिट्स। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब उसको भी वैसे ही देखो। इसमें भी क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो। बोलो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? करो जरा। 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 होता है। 36 में 6 जोड़ो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 210 फिर 2 से करो, 2 से करो आदेश आप करो जरा 2 से। 105 बहुत अच्छा, क्योंकि 1 और 2 एक साथ ले रहे हो तो 105। यही जो है आरिश भी बोल रहे हैं। आगे देखें। नाउ दिस इज, इसको 5 से कट करो। आरिश बोलो 21। इसको 3 से करो 7 अब आरिश इसमें दो ऐसे ग्रुप बनाओ जिनका सम या डिफरेंस बीच वाला आता हो।
यानी हमें क्या चाहिए 13। दो बनाओ ग्रुप ऐसे, क्या क्या बनाओगे? एक तो हो गया 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 और एक 15। क्या इनका डिफरेंस 13 आता है? तो इसको लिखें दैट इज 35y स्क्वायर प्लस 28y। इनमें 7 कॉमन लो, 7y कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 5y प्लस 4। अनिकेत यहाँ क्या कॉमन लोगे? ये कितना था? 15 था, 15 लिखो। यहाँ क्या कॉमन लोगे? सर 3 कॉमन माइनस ये वाला साइन नहीं रहता है, तो 5y प्लस 4, तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस। लेकिन ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो इसमें से एक लेंथ हुई, तो लेंथ कितनी हुई? किसी भी को भी लेंथ लिख सकते हो। और ब्रेथ कितनी हुई? अच्छा अब एक सवाल देखो, वॉल्यूम दे रहा है और कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? बोलिए, बोलो तृप्ति क्या पूछेगी? सर इस क्वेश्चन में बस तो आगे भी कुछ स्टेप करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना? लेंथ और ब्रेथ बतानी है। अगर तुम फैक्टराइज कर दो तो दो फैक्टर हैं, एक को लेंथ लिख दो, एक को ब्रेथ, क्योंकि L इंटू बी एरिया होता है। एरिया के मैंने दो फैक्टर बना दिए, तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ है तो उसमें से किसी एक को लेंथ लिख दो, एक को ब्रेथ। बोलो बात समझ आई? एरिया को बढ़ाते गए, दो फैक्टर बन गए, लेकिन एक लेंथ है एक ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो दो फैक्टर आए। बोलो। अब हमारा अगला सवाल देखो, कह रहा है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में तो तीन चीजें होती हैं, तो तुमको तीन फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और वैसे भी उसका डिग्री 3 है। चेक करो, थर्ड डिग्री के तो तीन फैक्टर हो ही जाते हैं। क्या चीज दी है बताओ? नहीं दी है 3 डिग्री, कोई बात नहीं, -12x सेकंड डिग्री में भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? L इंटू बी। क्या कॉमन लोगे बताओ? 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया? x और 4 -4। अच्छा इसको ऐसे लिखो 3 इंटू x माइनस 4। 3 को भी एक डायमेंशन मान, 3 भी तो कुछ है। तो बोलो लेंथ कितना हुआ, ब्रेथ कितना हुआ और हाइट कितना हुआ? लेंथ 3 यूनिट्स, ब्रेथ x यूनिट्स और हाइट -4। ऐसा इसका सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है बताइए? L इंटू बी इंटू एच। ऐसा तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है, दैट इज वॉल्यूम, जो कि 12 स्क्वायर, सर 4 के कॉमन लेते हैं। ठीक है, और प्लस 8 और -20 के। देखिए 4 के वगैरह कॉमन ले लो कॉमन। 4 के अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर प्लस यहाँ 2y 2y। सही है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, दैट इज -15 आ गया। -15 के दो टुकड़े करो, एक 5 और एक 3। क्योंकि आपको बीच में प्लस चाहिए तो इसमें माइनस लगाना, तभी प्लस में आएगा। तो 4 के और अंदर क्या क्या लिखेंगे? 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और -5। 4 के y कॉमन ले लीजिए दिव्यांशु, तो बताओ क्या होगा? y कॉमन लेने पे 3y प्लस 5 और -1 कॉमन ले तो क्या होगा? सर 3y + 5। ठीक है, अब बाहर तो 4 के रह गया, अंदर में 3y + 5 और एक y तो y -1 और एक क्या आ जाएगा? 3y + 5।
3y प्लस 5, 3y प्लस 5। अब इन सबको अलग अलग लिख दो प्रोडक्ट में, एक 4k हो गया, एक y माइनस 1 हो गया और एक 3y प्लस 5। लेकिन ये तो l इंटू बी इंटू एच है, तो इसमें हम l को क्या लिखें? 4k 4k यूनिट्स। यूनिट्स उनके मन की होगी जो वो लिखना चाहेंगे, अभी तो हम लोग यूनिट्स लिखते हैं। b क्या हो जाएगा? y माइनस 1 यूनिट्स और h हो जाएगा 3y प्लस 5 यूनिट्स। सही है। आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 11, एक 15, एक 16।